गांव के किनारे रहने वाली दादी जंगल से लकड़ी बीन कर ला रही थीं। अचानक उन्हें रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। दादी ने सोचा, अरे वाह, कितना सुंदर पत्थर है। वो उसे घर ले आईं। जैसे ही दादी ने उसे आंगन में रखा, पत्थर से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब हैरान। दादी ने डरते डरते उसे पानी से धोया और तभी पत्थर फटकर एक छोटा सा सोने का हिरन निकल आया। हिरन बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। दादी ने सोचा, चलो बेचारा थका होगा, और उसे आंगन में ही छोड़कर सो गईं। सुबह उठी तो दादी की आंखें खुली की खुली रह गईं। हिरन अब गाय जितना बड़ा हो चुका था। उसके सींग सूरज की तरह चमक रहे थे। दादी घबरा गईं और उस पर एक बड़ी चादर डाल दी। लेकिन शाम होते होते हिरन घोड़े से भी बड़ा हो गया। वो पूरे गांव में इधर उधर दौड़ने लगा। खेत रौंद दिए, पेड़ हिला दिए, लोग इधर उधर भागने लगे। दादी समझ गईं कि अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने जल्दी से पुरानी घंटियों वाली मोटी रस्सी निकाली। जैसे ही हिरन उनके पास आया, दादी ने फुर्ती से रस्सी उसके सींगों में फंसा दी और किसी तरह उसकी पीठ पर चढ़ गई। हिरन जोर जोर से उछलने लगा, लेकिन दादी डटी रहीं। उन्होंने जोर से कहा, अरे सोने के जीव, शांत हो जा, नहीं तो तुझे जंगल में छोड़ आऊंगी। शायद हिरन समझ गया। वो धीरे धीरे शांत हो गया। दादी उसे गांव से दूर एक बड़े जंगल में ले गई और बोली, तू यहीं का राजा बनकर रह, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाना। हिरन ने सिर झुकाया और अचानक एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। उसकी जगह सोने के बीजों की एक छोटी थैली पड़ी थी। दादी ने वे बीज खेत में बो दिए। कुछ दिनों बाद वहां सुनहरी फसल उगी, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। और दादी मुस्कुराते हुए बोली, चमत्कार तब अच्छे होते हैं जब समझदारी साथ हो।